दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत किसने बनाई? ना सिकंदर आजम, ना रूमी शहनशाह, बल्कि एक यतीम लड़का जिसे तारीख चंगेज खान के नाम से जानती है। एक बच्चा जो भूख और सर्दी में पहाड़ों में घूमता है, उसका बाप मार दिया जाता है, कबीला बिखर जाता है और वही बच्चा एक दिन दुनिया की आधी जमीन का मालिक बन जाता है। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं है, ये चंगेज खान की हकीकी कहानी है। एक ऐसा नाम जो आज भी खौफ और एहतराम का बायस है। आज की इस वीडियो में हम चंगेज खान की जिंदगी, फतूहात, जुल्म और विरासत को खोलेंगे। क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा फातेह था या फिर सबसे बड़ा कातिल? ये फैसला आपने करना है। अगर आप तैयार हैं तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं इब्तदाई जिंदगी और जद्दोजहद की। दोस्तों, चंगेज खान का असल नाम तमोचन था। वो 1162 में मंगोलिया के बरखान खालदोन पहाड़ों में पैदा हुआ, एक खाना बदोश कबीले में। उसका बाप यसवगई एक छोटा सरदार था, लेकिन जब तमोचन सिर्फ 9 साल का था, उसके बाप को दुश्मनों ने जहर देकर मार दिया। तसव्वुर करें, एक बच्चा जो यतीम है, उसकी माँ हैलोन अकेली 5 बच्चों को पालती है। वो भूखे रहते हैं, जंगल में शिकार करते हैं और दुश्मन कबाइल से छुपते फिरते। हैलोन एक मजबूत औरत थी। वो तमोचन को बताती थी कि जिंदगी एक जंग है और तुम्हें ये जंग जीतनी है। लेकिन मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तमोचन को एक दुश्मन कबीले ने गुलाम बना लिया, उसे जंजीरों में बांध दिया। और दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा कैसे भागा? तमोचन ने रात के अंधेरे में जंजीरें तोड़ी और भागकर वापस आ गया। ये वाकया उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। दोस्तों, उसने अपने सौतेले भाइयों से लड़ाइयाँ की। एक बार तो उसने अपने भाई को तीर मारकर मार दिया, क्योंकि वो खानदान का खाना चुराता था। ये जुल्म की पहली झलक थी, लेकिन ये उसे मजबूत बनाता गया। कम उम्री में उसने कबाइल को अखाड़ना शुरू किया, इत्तेहाद बनाए और शादियां की ताकि ताकत बढ़े। उसकी पहली बीवी बोड़े को अगवा किया गया, लेकिन तमोचन ने उसे वापस लाने के लिए जंग लड़ना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता 1206 में वो तमाम मंगोल कबाइल का सरदार बन गया और चंगेज खान का लक़ब पा लिया, जिसका मतलब है आलमी हुक्मरान। दोस्तों, ये एक यतीम की जदोजहद की कहानी है जो हमें सबक देती है कमजोर से ताकतवर कैसे बना जा सकता है। अब बात करते हैं चंगेज खान की जंगी हिकमत अमली की, जिसने जंग के असूल बदल दिए। दोस्तों, उसकी फौज कोई आम लश्कर नहीं थी। ये 1 लाख से ज्यादा घोड़ों पर सवार तीरंदाज थे जो बिजली की तरह हमला करते। वो दिन रात चलते रहते बगैर थके। चंगेज खान ने फौज को मुनज़्ज़म किया, पहले 10 के ग्रुप्स, फिर 100 के, फिर 1000 और फिर 10,000 के। तो मान डिसिप्लिन सख्त थी, बुज़दिली की सजा सिर्फ मौत। वो जासूसी का नेटवर्क इस्तेमाल करता, दुश्मन के बारे में पहले से मालूमात इकट्ठी करता। नफ्सियाती जंग उसका हथियार थी। एक शहर पर हमले से पहले अफवाहें फैला देता। चंगेज खान का लश्कर लाखों का था। दुश्मन खौफ से हथियार डाल देते। एक मशहूर हरबा जाली पसपाई था। भागने का ढोंग करके दुश्मन को पीछे खींचता, फिर घेर कर मारता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंगेज की फौज ने मवासलात के लिए धुएं के इशारे और घोड़ों पर कोरियर्स इस्तेमाल किए, जो आज की ईमेल की तरह था। ये हिकमत अमली उसे नाकाबिले शिकस्त बनाती गई। अब देखते हैं उसने ये ताकत कहाँ इस्तेमाल की। दोस्तों, चंगेज खान की पहली बड़ी फतह चीन की सल्तनत पर थी। 1209 में उसने बीजिंग को घेरा और शहर को ऐसा लूटा कि तारीख लर्ज़ गई। फिर 1219 में ख्वारिज़्म शाही सल्तनत। शाह मोहम्मद ने चंगेज के कासिदों को कत्ल करवाया, जो गलती थी। चंगेज ने इंतकाम में ईरान और वस्ती एशिया को उजाड़ दिया। समरकंद और बुखारा जैसे शहर तबाह किए। अंदाजों के मुताबिक उसने जंग में 1.5 मिलियन लोग मार दिए। फिर रूस और यूरोप की तरफ उसके बेटे हंगरी तक पहुंचे। सल्तनत चीन से पोलैंड तक फैली, जो 24 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर थी, दुनिया की सबसे बड़ी। लेकिन दोस्तों, ये फतूहात सिर्फ तबाही थी या फिर कुछ अच्छा भी था? अब देखते हैं दूसरा पहलू, कत्लो गारत या इंसाफ। दोस्तों, चंगेज खान के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो जालिम था या इंसाफ पसंद था। तारीख बताती है कि उसने 40 मिलियन हलाकतें, जो लाखों को कत्ल किया। बाज अंदाजों से 10% आबादी थी। बगदाद को 1258 में उस वक्त की दुनिया के उसके पोते हलाकू ने उजाड़ा। दरियाए दजला का पानी खून से स्याह हो गया, लेकिन
दूसरी तरफ वो अपनी सल्तनत में सख्त कानून लाया। यासा नामी कोड ऑफ लॉ बनाया जो चोरी, झूठ और गद्दारी की सजा देता था। खवातीन के हकूक दिए, मजहबी आज़ादी दी। मुसलमान, ईसाई, बुद्ध, यहूदी सब अपने दीन पर अमल करते। डाक का निज़ाम बनाया जो 500 मील एक दिन में पैगाम पहुंचाता। तजारत को फ़रोग देता। सिल्क रोड को महफूज किया ताकि चीन से यूरोप तक सामान भेजा जाए। बाज़ माहिरीन कहते हैं ये ग्लोबल ट्रेड का आगाज था। दोस्तों, क्या आप ये समझते हैं कि ये इंसाफ था या सिर्फ ताकत का इस्तेमाल था? अब बात करते हैं खानदानी जिंदगी, मजहब और पुरअसरार तदफीन की। दोस्तों, चंगेज की खानदानी जिंदगी भी बहुत दिलचस्प थी। उसकी 4 बीवियां थीं, सैकड़ों औलाद थी। उसका मजहब शमनिज्म था। वो फितरत और रूहों पर यकीन रखता। मौत 1227 में एक हादसे में हुई, शायद घोड़े से गिर जाने के बायस। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा राज उसकी कब्र है। कहा जाता है कि लाश मंगोलिया ले गई और कब्र बनाने वालों को मार दिया गया ताकि राज रहे। आज तक डीएनए और सैटेलाइट से तलाश हो रही है लेकिन कुछ नहीं मिला। ये पुरअसरारियत आज भी मोरखैन का मुअम्मा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइंस कहती है कि चंगेज की औलाद आज की दुनिया में 16 मिलियन लोगों में फैली हुई है। अब बात करते हैं दुनिया पर असरात और जदीद तासुरात की। चंगेज खान के बाद दुनिया कभी वैसी ना रही। उसकी सल्तनत ने इस्लामी दुनिया और यूरोप के नक्शे को बदल दिया। लाखों हलाकतें हुई लेकिन साथ ही सकाफती तबादला हुआ। अद्वियात, बारूद और ख्यालात फैले। जदीद दुनिया में मंगोलिया उसे हीरो मानती है जबकि ईरान और इराक में जालिम कहा जाता है। फिल्मों जैसे मंगोल में उसे दिखाया गया। सिकंदर से मुवाजना करें तो चंगेज की सल्तनत बड़ी थी लेकिन सिकंदर की सकाफती असरात ज्यादा थे। बाज़ किताबें कहती हैं कि जदीद ग्लोबलाइजेशन का आगाज उसी से हुआ। दोस्तों, चंगेज खान की शख्सियत 2 धारी तलवार है। वो जालिम भी था, इंसाफ पसंद भी और कातिल भी, लेकिन कानून साज भी था। लेकिन एक बात तो तय है कि वो एक ऐसा किरदार था जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो स्टोरी पॉइंट डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं चंगेज खान फातेह था या कातिल था। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।